टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच चल रहे विवाद में ईरान पहला देश है जिसने भारत का जोरदार समर्थन किया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका कारोबार को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भारत पर मनमाने तरीके से शुल्क लगाए जाने का हवाला देते हुए ईरान ने यह भी कहा है कि आर्थिक साम्राज्यवाद के खिलाफ नई व्यवस्था बनाने व विकासशील देशों के बीच मजबूत गठबंधन की जरूरत है। ईरान सरकार का यह बयान तब आया जब अमेरिका के कई भारतीय कंपनियों पर ईरान के साथ कारोबार करने को लेकर प्रतिबंधित करने की घोषणा की है। भारत स्थित ईरानी दूतावास ने इस संदर्भ में इंटरनेट मीडिया पर लिखा है कि अमेरिका लगातार अर्थव्यवस्था को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर भारत व ईरान जैसे स्वतंत्र देशों के खिलाफ कदम उठा रहा है। इस तरह के बलपूर्वक व भेदभावपूर्ण कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून व इन देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ है। यह नई तरह का आर्थिक साम्राज्यवाद है। इस तरह की नीतियों का विरोध करने के लिए जरूरी है कि एक शक्तिशाली गैर पश्चिमी बहुदेशीय व्यवस्था स्थापित की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया ताकि दोनों देशों के लोगों का साझा लाभ हो सके। दोनों नेताओं ने भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई उल्लेखनीय प्रगति का मूल्यांकन किया। बयान में कहा गया है कि यूएई के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल के लिए बधाई दी और उन्हें राष्ट्र की सेवा में निरंतर सफलता की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर सर्वाधिक समय तक लगातार देश सेवा करने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि पीएम के तौर पर कुल कार्यकाल के मामले में इंदिरा गांधी अभी भी दूसरे स्थान पर है। सबसे अधिक समय तक देश के प्रधानमंत्री रहने के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शीर्ष पर हैं।